हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस कीड़ा। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोचिंग यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है या नहीं। तो जो भी एस्पिरेंट्स जो अभी अभी यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, उनके सामने ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि यूपीएससी के लिए कोचिंग ज्वाइन करें या ना करें। क्यों ऐसा होता है कि आपको एक टॉपर मिलेगा जो बोलेगा कि मैंने सेल्फ प्रिपेयर किया, एक आपको टॉपर मिलेगा वो बोलेगा कि नहीं मैंने कोचिंग की। तो इसमें क्या होता है कि जो नए एस्पायरेंट्स होते हैं उनको हो जाता है बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न। तो चलिए इस वीडियो में हम यही डिस्कस करते हैं कि कोचिंग ज़रूरी है या नहीं। बेसिकली इस वीडियो में मैं कुछ एस्पेक्ट्स डिस्कस करूंगा, कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूंगा जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप कोचिंग ज्वाइन करें या ना ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोचिंग का कुछ अपना बेनिफिट है। उसमें आप जाइएगा तो सबसे पहले आपको वेल वर्स टीचर मिलेंगे। उनको पता है कि कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। आपका जो है फिर टाइमली सिलेबस कंप्लीशन हो जाएगा और आप यूपीएससी का जितना भी है सिलेबस उसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। साथ साथ ये आपको आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स का जो भी स्ट्रैटजी है, पीवाईक्यूज़ हैं, ये सारे आपको डिस्कस कर देंगे। फिर आप पीयर ग्रुप, आपका एक ग्रुप बन जाता है तो आप अपने फ्रेंड्स से भी सीखते हो, क्लासमेट से भी सीखते हो। और साथ साथ क्या होता है कि जब आप एक क्लास में हो तो एक थोड़ा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है, तो वो स्पिरिट आपको पुश करता है और मेहनत करने के लिए, और माहौल भी अच्छा होता है। नेक्स्ट, आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिलता है, स्ट्रैटजीज मिलती है। तो बेसिकली अब अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब्जेक्ट में कैसे पढूँ, वो सब्जेक्ट में कैसे पढूँ, अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं प्रीलिम से पहले। तो ऑल थिंग्स वुड बी टेकन केयर बाय द कोचिंग विच यू आर ज्वाइनिंग, बिकॉज दे हैव इलेबोरेट प्लान, अ टीम एंड मेंटरशिप, स्टडी मटेरियल, ऑल द थिंग दे वुड बी प्रोवाइडिंग यू, राइट। लेकिन कोचिंग का कुछ नेगेटिव भी है। फर्स्ट इज़ ओवर डिपेंडेंस। अगर आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हो देन यू आर ओवर डिपेंडेंट ऑन इट। तो अगर उस कोचिंग में अगर कोई सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है तो यू विल बी एट लॉस। अगर वो कोचिंग आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी नहीं डिस्कस कर रही है, उनका टेस्ट सीरीज अगर अच्छा नहीं है, तो आपका क्या होता है कि पहले तो फेथ बन जाता है उस कोचिंग पर, आप उसी को फॉलो करते हो ब्रांडली। तो अगर वो कुछ सही नहीं है तो आपको इम्पैक्ट करता है, आप दूसरे कोचिंग फिर पर भी वो फोकस नहीं कर पाते। फिर क्या है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। लेट से कि आपका ज्योग्राफी में ग्रेजुएशन है, अब कोई कोचिंग होगा वो तो ज्योग्राफी, जीएस ज्योग्राफी पूरे 1 मंथ तक पढ़ाएगा। तो अगर आप क्लास जाते हो तो आपका वो एक तरह से टाइम वेस्ट ही है, क्योंकि आप कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं सीख रहे हैं। और नेक्स्ट क्या है कि फिर अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो फिर आपको आने जाने में मतलब, और फिर होता है कि आपका एक अलग फ्रेंड सर्कल बन जाएगा, तो आप फिर कभी कभी मस्ती करने लगोगे, तो उसमें आपका टाइम कंज्यूम होता है। फिर है अवेलेबिलिटी। अगर आप छोटे शहर में रहते हो तो वहाँ 99% चांस है कि अच्छा यूपीएससी का कोचिंग नहीं होगा। अब हर कोई करोल बाग नहीं आ सकता है, मुखर्जी नगर नहीं जा सकता है, तो ये अवेलेबिलिटी की, जो कोचिंग की अवेलेबिलिटी है वो एक बहुत बड़ा इशू है। फिर फाइनेंसेस, कोचिंग आपको कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए चार्ज करेगी, सो इट वुड पुट अ बिग होल इन योर पॉकेट, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा इशू है। फिर ये कोचिंग का जो टाइमिंग है वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैच नहीं खा सकता है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है कि आपका 5 बजे तक क्लास चल रहा है, तो आप उस बीच कोचिंग जा नहीं सकते हैं। फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ भी सिमिलर सिचुएशन है। तो ये कुछ निगेटिव हैं कोचिंग के। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन बाय सेल्फ। बहुत सारे आपको टॉपर्स मिलेंगे जो बोलेंगे कि मैंने कोई भी सा भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया और मैं सेल्फ ही प्रिपेयर मैंने किया और यूपीएससी निकाला। तो पहला बात कि आप सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं और उससे सेल्फ प्रिपरेशन करके यूपीएससी निकालना पॉसिबल है। अब देखिए इसमें क्या आता है, इसका पॉजिटिव ये है कि यू विल प्ले अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। अगर कोई पॉलिटिकल साइंस में कोई किसी ने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसे इंडियन पॉलिटी में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। आप वो अपने हिसाब से जो
स्ट्रैटेजीज़ है ऑप्टिमाइज़ कर सकता है, टाइम भी ऑप्टिमाइज़ कर सकता है। प्लस ये क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है। अब मान लिया कि किसी को इकोनॉमिक्स डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो इकोनॉमिक्स पर ज़्यादा टाइम दे सकता है, ठीक है। और साथ साथ क्या होता है कि अब मान लिया कि कोई प्रोफेशनल है तो वो जनरली मंडे टू फ्राइडे वो काम करेगा, तो सैटरडे संडे को वो ज़्यादा देर तक बैठ के पढ़ सकता है और इफ़ेक्टिवली पढ़ सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और इसके लेकिन इसके साथ साथ क्या है, कुछ इसके निगेटिव्स भी हैं। क्या हुआ कि आप जब सेल्फ प्रिपेयर करते हो तो यू आर ऑन योर ओन। आपको कोई बताने वाला नहीं होता है कि कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो आपको ये खुद ही डिस्कवर करना पड़ता है। उसके लिए आप टॉपर्स का वीडियो देखिएगा और इधर उधर से किसी टीचर से या फिर किसी मेंटर से बात कीजिएगा। एंड इट इज़ ऑल योर कि मतलब आपका कितना अच्छा अप्रोच है, कितना आप एफर्ट मार सकते हो किसी टॉपर से पर्सनल बात करने में, ये सब इशू आता है। सेकेंड एक आता है डिसिप्लिन का इशू। अब बहुत बार क्या होता है कि अगर कोई सेल्फ प्रिपेयर कर रहा है तो उसे ये इशू होता है कि आखिर वो टाइमलाइन कितने देर में सिलेबस करे। अगर अब तो उसको कोई मतलब उस पर कोई एक फोकस करने वाला नहीं है, तो बहुत बार क्या होता है कि चलो मैं 1 महीने में इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, तो होता है क्या कि वो 1 महीना हो जाता है, 2 महीने, ठीक है। तो ये एक डिसिप्लिन का इशू होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए आपके सेल्फ प्रिपरेशन से लेकर के। तो अब पॉइंट है कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। देखिए, ये इसका क्वेश्चन आप खुद ही दे सकते हैं, ठीक है। ये आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। अगर आप कोचिंग चूज़ करना है तो उसके लिए भी कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए कि आखिर हम राइट कोचिंग कैसे चूज़ करें। अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ बातें आप ध्यान रखिए। पहले सेल्फ प्रिपरेशन की बात करते हैं। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट आप एक मेंटर को ढूंढिए। मेंटर वो कोई भी क्वालिफाइड सिविल सर्वेंट हो या फिर एस्पिरेंट्स जो उसने 1 या 2 अटेम्प्ट दे चुके हो, ठीक है। या फिर आपको कोई सीनियर है जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर कोई टीचर है जिसको आप जानते हो जो कि यूपीएससी के कोचिंग में है। तो इससे क्या होगा कि अगर आपको मेंटर मिलेगा तो आपको थोड़ा सा डायरेक्शन मिलेगा कि हमें किस ओर पढ़ना है। नेक्स्ट आप एक कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलते रहेगा कि आखिर यूपीएससी का डिमांड क्या है। किसी भी अच्छी कोचिंग का प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं तो इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप एक तो आप मतलब आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजाइज हो जाएगी। सेकेंड, आपको मेंस के लिए भी गाइडेंस मिलता रहेगा। नेक्स्ट, जब हम कोचिंग की बात करते हैं तो हाउ टू प्रिपेयर बाय सेल्फ, ये तो भी हमने डिस्कस कर दिया कि बेसिकली आप 2 चीज़ों का ध्यान रखें, मेंटर और टेस्ट सीरीज। अब खुद से अपने आप को डिसिप्लिन करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ है कि मतलब आप एक टाइमलाइन खुद से बना लीजिए। आप जो डेली कितना पढ़ रहे हैं मतलब गोल, छोटा छोटा गोल बनाइए, 1 वीक का, 1 मंथ का, 6 मंथ का, इस तरह से गोल बनाइए। और फिर जैसे 1 वीक में क्या क्या करना है आप पहले ही सोच लीजिए, फिर उसको मतलब आप कोशिश कीजिए कि उस वीक में मैं कर लूँ, ठीक है। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, तो टेस्ट सीरीज से आपको फ़ायदा होगा कि आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। अब देखिए, एक आम मुद्दा आता है ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग का। तो अब क्या होता है कि कोविड के बाद से ऑनलाइन कोचिंग्स काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर गए हैं। तो अब बात आती है कि आखिर क्या किया जाए। देखिए, दोनों का अपना एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेज भी है। देखिए, ऑनलाइन कोचिंग में क्या है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाता है। जब आपको रिकॉर्डिंग मिल जाता है तो आप कभी भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि आप घर पर भी बैठ के देख सकते हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं। तो मतलब एक तरह से जो स्टूडेंट्स हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है और वो अपने पेस से उसको देख सकते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है कि थोड़ा होता है कि आप डिसिप्लिन्ड है, आप प्रॉपर क्लास जा रहे हो, टीचर से इंटरेक्शन होता है, कोई भी डाउट वहीं के वहीं पूछ सकते हो। और उसमें रहता है कि चलो अगर क्लास छोड़ दिए तब तो फिर कवर हो नहीं पाएगा। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा आदमी डिसिप्लिन रहता है कि नहीं, मुझे क्लास तो करना ही है। तो आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस, आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है। ये तो बेसिकली इंडिविजुअल चॉइस है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ टू चूज़ अ गुड कोचिंग।
अब देखिए, अब लेट से कि अगर आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे कोचिंग ज्वाइन करना है, तो पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि ऑनलाइन या ऑफलाइन। इसमें भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप क्या कीजिए कि कोई सा भी ऑनलाइन कोचिंग से आप पहले बात कीजिए, बोलिए कि मुझे कुछ दिनों तक क्लास करने दीजिए एज अ डेमो। अब होता है कि बहुत सारी जो भी कोचिंग है वो आपको कुछ समय के लिए, लेट से 5 डेज़ या 10 डेज़ के लिए आपके लिए फ्री क्लासेस आपको ज्वाइन करा देंगे। तो आप देखिए कि आपको ऑनलाइन क्लासेस में बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। ऑफलाइन के साथ भी वही है कि आप जाकर के कोचिंग में बात कीजिए कि मुझे कुछ दिनों तक क्लास करने दो, ताकि मुझे पता चले कि कैसा है आपका कोचिंग। ठीक है, तो इसके बेसिस पर आपको पता चल जाएगा कि ऑनलाइन आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है या ऑफलाइन ज़्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट, अगर आप जो भी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं इधर ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, आप बात कीजिए वहाँ के किसी स्टूडेंट से, वो आपको बता देगा कि इसका प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, कौन सा टीचर अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। सेकंड, हो सके तो वहाँ के टीचर से बात कीजिए। तो आपको स्टूडेंट्स और टीचर से बात करने पर से पता चल जाएगा कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होता है, कितना कंप्लीट होता है, मेंस आंसर राइटिंग उसमें इंक्लूडेड है नहीं, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है कि नहीं, एससे कवर कर रहे हैं कि नहीं, जीएस कैसा पढ़ा रहे हैं, जीएस 4 एथिक्स कैसा पढ़ा रहे हैं। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा, उसके बाद ही आप ज्वाइन कीजिए। और तीसरा ये है कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसा मैंने बोला, आप उनका पहले डेमो क्लास ट्राई कीजिए। आप जाकर के बोलिए कि मुझे कुछ दिनों तक क्लास करने दो, तो आपको भी पता चलेगा कि आखिर कैसा है कोचिंग। ठीक है, तो यही सब पैरामीटर है, ये सब करके, ये सब जांच परख करके ही आप कोचिंग ज्वाइन करें। क्यों? क्योंकि अगर आपको अच्छा कोचिंग नहीं मिला तो एक तो आपका मतलब पैसे भी जाएंगे, फाइनेंशियल लॉस होगा, और साथ ही साथ आपका टाइम लॉस होगा। फाइनेंशियल लॉस तो चलो एक बार रिकवर किया जा सकता है, बट जो टाइम लॉस है वो रिकवर नहीं होगा। तो अगर इस पर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर ट्विटर पर या फिर ईमेल कर सकते हैं, वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिली होगी इस वीडियो के थ्रू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।